तो हेलो व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है? टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आते हैं, चार्ट पैटर्न्स आते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशंस आता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है। तो आज हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। दूसरा टॉपिक है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है, ये आप समझिए कौन से ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड का मतलब होता है, ट्रेंड तीन तीन तरीके के होते हैं। नंबर एक, अप ट्रेंड। नंबर दो, डाउन ट्रेंड। नंबर तीन कौन सा होता है? हाँ, साइडवेज। साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड। अब नंबर वन बताते हैं अप ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड बोलते हैं जो ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है, जो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा हो, ऐसे ऐसे। हाँ, समझ रहे हैं ना, जो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा हो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में आप लोग देखिए यहाँ पर से इसने एक चोटी बनाई यहाँ पर, इसको बोलते हैं हायर हाई। ये हायर का हाई। अब यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर एक नीचे का लो बनाया, इसको बोलेंगे हम हायर लो। कि इसने हाई का लो बनाया, इसने हाई का हाई बनाया, मार्केट ऊपर की तरफ ये हो गया हाई, फिर उसने हाई का भी एक हाई बनाया, देखिए इसको बोलेंगे हायर हाई। अब इसने हाई का एक लो बना दिया, हायर लो, इसको बोलेंगे हायर हाई। इसको हायर लो, इसको भी बोलेंगे हायर हाई, इसको हायर लो, इसको भी हायर हाई, इसको भी हायर हाई, इसको हायर लो, इसको हायर लो। ठीक है, तो ये समझिए आप लोग। आप मान लीजिए आपने कहीं इससे ट्रेंड में आपने बीच ही में ट्रेंड पकड़ लिया, ये आपने देख लिया ये तो अब ट्रेंड बन रहा है भैया, आपने ट्रेड लिया, आपका प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। अब आते हैं दूसरे ट्रेंड की तरफ जो आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड इसी का अपोजिट होता है। इसी का अपोजिट कैसे होता है मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे कि कोई ट्रेड, अब यहाँ पर देखिए अपने मार्केट ने एक जो है लोअर हाई बनाया, लो का एक हाई बनाया, मार्केट नीचे जा रही है इसको बोलेंगे लो, लो का एक हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, लो का एक लो बनाया, फिर लोअर लो, फिर लोअर लो, फिर लोअर लो, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए आपने यहीं पास से फिर से इसमें बीच में जो है इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये तो लो डाउन ट्रेंड बन रहा है। मैंने आपको इंट्राडे के अंदर गिरते हुए मार्केट से पैसा कमाने की टेक्निक बताई थी, वो मेरे इंट्राडे वाली वीडियो में पड़ी हुई चैनल में, आप लोग जाके देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आता है साइडवेज। साइडवेज क्या होता है? साइडवेज साइडवेज जो है कोई जोन में जो मार्केट फंस जाती है, इसमें ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, इसको भी समझेंगे हम लोग। इसके बीच में जो मार्केट फंस जाती है, इससे बार बार जिसके बीच में मार्केट फंस जाती है इसको बोलते हैं साइडवेज। ना ये ऊपर जाती है ना ये नीचे जाती है, ना इसमें हायर हाई होता है ना इसमें हायर लो होता है, ना इसमें लोअर लो होता है ना इसमें लोअर हाई होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। सिर्फ सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की टाइमिंग, आपको टाइम मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का आपको वक्त ले लेना पड़ेगा, वक्त देखना पड़ेगा। अब आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ से, सपोर्ट रेजिस्टेंस। कौन सा टॉपिक? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देखा था यहाँ पर मैंने समझा रहा, फिर से ये चीज़ समझिए, ये चीज़ फिर से, ये आपका सपोर्ट हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस को बोलते हैं मार्केट जैसे ही साइडवेज चल रहा है, तो ये किन्हीं भी दो स्विंग्स को आप पकड़ लीजिए। जैसे मान के लिए मैंने ये और ये स्विंग पकड़ ली, इसको पकड़ के मैंने एक ये इस टाइप से सही रेजिस्टेंस खींच दिया, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। अब यह सेम चीज़ नीचे लो होती, कोई किन्हीं भी आप दो जो है दो स्विंग्स को पकड़ लीजिए, दो चोटी को पकड़ लीजिए, सिंपल भाषा में समझाएं तो
और आपने नहीं इसे ये दो पकड़ ली, मैंने इसको ये अगर सपोर्ट खींच दिया, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब क्या करना है हमको, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप खींचने के बाद अब हमको जो है इस रेजिस्टेंस का ब्रेक होने का टाइम करना है, या सपोर्ट को ब्रेक होने का। जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, या अगर सपोर्ट ब्रेक होगा मार्केट नीचे की तरफ चली जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा भाई का। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया तो आपने बहुत कुछ समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे बनता है, जो आपने सपोर्ट लिया होगा वो पहले भी कभी सपोर्ट रहा होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको अभी समझाया कि नहीं, आप दो बराबर के स्विंग्स को देख करके आप लाइन खींच दीजिए, ट्रेंड खींच दीजिए, वो ट्रेंड लाइन खींच दीजिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आप जो है ट्रेंड लाइन मत खींचा करिए, आप रेक्टेंगल का यूज़ करा करिए। रेक्टेंगल एक जूम होता है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस कई बार प्राइस जो है इसको ब्रेक कर देता है, हमको लगा ब्रेक कर गया, पर वो डिटेच करने के लिए वापसी आता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये जो स्विंग है वो हल्की सी ऊपर हो सकती है, ये वाली स्विंग हल्की सी नीचे हो सकती है, इसलिए आपको रेक्टेंगल खींचा करिए। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में दो टॉपिक समझ में आ गए होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए बना दूंगा। चलिए, गुड बाय। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।